नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार जयजीत टॉक्स पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको और मैं नहीं, मेरे साथ आज जो गेस्ट हमारी हैं ज्योति, जो कि वीडियो में हमारे साथ आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम वीडियो बनाने वाले हैं, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम जानेंगे इनसे कि आखिर क्या ऐसे उपाय हैं, आखिर क्या ऐसे पॉइंट्स, आखिर क्या ऐसे वेज हैं जिसके थ्रू हम अपने थिंकिंग को, अपने विचार को पॉजिटिव बना सकते हैं, ताकि अपने सराउंडिंग को, अपने चीजों को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकें, अपने लाइफस्टाइल को हैप्पी बना सके। चलिए पहले आपको मैं ज्योति से मिलाता हूँ। तो चलिए। हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में जो बुक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बुक डॉक्टर नॉरेम द्वारा लिखी गई है, जो कि एक अमेरिकन मिनिस्टर हैं और कह सकते हैं कि ऑथर भी हैं वो। तो उसी बुक के बारे में हम डिस्कस करने जाने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि ये बुक एक ऐसी बुक है जो कि बुक आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, आपकी लाइफ को ऐसे मॉडिफाई, लाइफ को ऐसे अमेंड कर सकती है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में आप तरफ चलने लगे, आपके विचार ऐसे चेंज हो जाएंगे कि आप नई नई चीजें सोचने लगेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे 5 टॉपिक्स के बारे, ऐसे 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने जाने वाले हैं। ऐसे तो बुक पूरी 17 चैप्टर्स के, मगर हम ऐसे 5 उसमें चैप्टर हमने पिक किए हैं जो कि आपको अफेक्टिव है और आपके लिए वो मतलब लाभदायक होगी। चलिए, तो पहला टॉपिक है बिलीव इन योरसेल्फ। चलिए जानते हैं पहले ज्योति से कि बिलीव इन योरसेल्फ क्या होता, क्या आखिर क्या ऐसा क्या वेज है कि हम अपने आप बिलीव करके हम अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ भेज सकते हैं। खुद पे विश्वास। कहते हैं कि अगर हमारे को खुद पे विश्वास ना हो तो हम पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम है, जब तक आप अपने आप पे विश्वास नहीं करेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आपको इश्यू हो रहा है किसी चीज़ पे, तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को गॉड पे रख सकते हैं। मीन्स कि अपनी चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने वेज को, अपनी उन पे गॉड ट्रस्ट कर सकते कि नहीं, अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं इनके थ्रू कर सकता हूँ, मैं भगवान के थ्रू ये चीज़ कर सकता हूँ। और इस तरीके से हमें खुद के ऊपर भी ट्रस्ट होता है। हाँ, तो इससे हम मतलब इनकी बातों से हम ये निकाल कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपको अपने खुद पे भरोसा नहीं तो दूसरे आप पे कैसे भरोसा कर सकते, आप कैसे वो ट्रस्ट कर सकते हो, आप वो कैसे सोच सकते हो कि दूसरे आप पर ट्रस्ट करने वाले हैं। तो बात वही हो गई कि आपको अपने आप भरोसा होना चाहिए, तभी आप पे लोग भरोसा करेंगे। वही कहते हैं कि आप कुछ भी चीज कीजिए, मगर आपके अपने आप भरोसा है तो आप उस चीज को सही साबित कर सकते हैं। गलत चीज, बहुत गलत चीज नहीं, मगर आप कोई स्टेप लिए हैं उसको सही साबित तभी कर सकते हैं जब आपको अपने आप भरोसा है और आप कंटिन्यूअसली उसमें मेहनत करे जा रहे हैं, तभी जाके वो रंग लाती है मेहनत। तो ये पहला, ये मतलब ये पहला एक मतलब पहला टॉपिक हो गया, पहला एक पॉइंट हो गया ये। चलिए सेकंड पॉइंट वो है कि हमारी माइंड, अपनी माइंड को अगर आप जितना पीसफुल रखते हैं उतना ज्यादा वो एनर्जी उससे जनरेट होती है। मीन्स अब एक पीसफुल माइंड में बहुत ज्यादा पावर जनरेट होती है। तो वो कैसे वो हमारे लिए हेल्प कर सकता है, चलिए जानते हैं पहले इनसे। सो जो हमारा पीसफुल माइंड है हमारे को इतनी ताकत देता है, हमारे माइंड को इतनी पॉजिटिविटी देता है कि हमारा माइंड एक फ्रेश स्टार्टअप, फ्रेश हर एक चीज़ से सोचता है। मतलब पीसफुल माइंड जो होता है एक ऐसी मशीन की तरह काम करता है जो कि नई नई है, एक ऐसी मशीन जो कि एकदम फ्रेश है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर अगर आपका दिमाग शांत है तो आप ऐसे तरीके से सोच पाते हैं जैसे किसी ने नहीं सोचा। हाँ, तो इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि माइंड को पीसफुल बनाना है आपको। तो आज जैसे आज का डेट है, आज 21 जून है, आज सभी को पता है इंटरनेशनल योगा डे है। योगा भी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी में हमारे दिमाग को बहुत शांत करने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए, आप अपने आप पे 10-15 मिनट समय दीजिए, अपने बॉडी को 30 मिनट 1 घंटा डेली समय दीजिए, ताकि जो आपके थॉट प्रोसेस, आपका जगह जितना आपका दिमाग शांत रहेगा उतने ज्यादा नए नए थॉट्स उसमें विचार आएंगे, उतने ज्यादा आप नया सोच पाएंगे, नए आइडियाज आएंगे। और दोस्तों वही बात है कि आइडियाज कोई गलत नहीं होता है, मगर हाँ आइडियाज के प्रोज एंड कॉन्स देख करके आप उसको एक गलत आइडिया, एक मतलब कि एक अननेसेसरी आइडिया और एक नेसेसरी आइडिया आप उसको कंक्लूड कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो आप उसमें। तो ये सेकंड पॉइंट हो जाता है। चलिए थर्ड पॉइंट है हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। हम अपने आप को खुद के अपनी हैप्पीनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं तो बात वही होगी कि यहाँ पे कुछ चीज बनाने की हो रही है, मगर हम अपने आप को हैप्पी कैसे रख सकते हैं पहले जानते, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए, जब अगर बात आती है हैप्पीनेस की तो हम ये बोलते हैं कि हमारा दिमाग तभी हैप्पी रहता है जब हमारा मन हैप्पी रहता है। मतलब हम इंसान तभी खुश रहते हैं जब हमारा दिमाग खुश होता है। लेते एग्जाम्पल एक बच्चे से, एक छोटा जैसे बच्चा है, वो हमेशा अपनी खुशी को चूज करता है। वो कैसे खुश रहता है, वो छोटी छोटी चीजें,
वो ये नहीं सोचता है कि ये मेरी हैप्पीनेस चूज करने से क्या होगा, बट वो हमेशा अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देता है कि जब अगर हम खुश हैं, हमारा दिमाग खुश है और हमारी पूरी लाइफस्टाइल सही है। हाँ, तो बात वही हो गई। अब यही हम इनकी बात से हम्म। कंक्लूड कर सकता हूँ कि आप एक जॉब कर रहे हैं जहां पे आप बहुत लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, मगर वहां पे आपके पास हैप्पीनेस नहीं है, उस काम करके आपको हैप्पीनेस नहीं मिला, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो दैट वाज फुल्ली वर्थलेस, किसी काम का नहीं है वो। बट वही आप वहां पे थोड़ा कम कमा रहे हैं, मगर आप हैप्पी है उस काम से, आप वहां पे आप सेटिस्फाइड है अपने काम से, तो आप ट्रस्ट कीजिए कि आप वहां पे अपने पूरा एफर्ट देने की कोशिश करेंगे। एंड wherever you're giving your full efforts, that only gives you the full result, that only gives you the result in the future। आप सोचेंगे कि आप करोड़ों कमा रहे हैं, मगर करोड़ों आप बहुत टाइम तक नहीं कमा रहे हैं, क्योंकि आप उसको वो काम में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, आप घुट घुट के वो काम कर रहे हैं। तो आप ऐसे काम को चूज कीजिए जो आपको हैप्पीनेस देता हो, तभी वो एक हैप्पीनेस वाला काम आपको रेवेन्यू पक्का देगा, भले तो कम रेवेन्यू दे, मगर आगे चल के वो आपको आपके एफर्ट्स के कारण वो रेवेन्यू को इंक्रीज कर देगा, रेवेन्यू की जो मात्रा क्या हो जाएगी वो बढ़ जाएगी वो। तो ये है वो थॉट। चलिए जानते हैं नेक्स्ट है कि अपने टाइम को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। मतलब कि अगर आप अपने आप को सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तभी आप वहां से सही चीज गिर पाएंगे, मतलब पा पाएंगे। तो चलिए वो कैसे होता है कि कहाँ पे कहीं अपने समय को कहाँ पे इन्वेस्ट करें ताकि वहां से आप अच्छा गेट करें, वो कैसे होता है जी। अगर आप अपने समय को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि एक चीज हो गई, हमारे पास हर वक्त चॉइसेस होती हैं, एक होती है बुरी, एक होती है अच्छी। बुरी तो मतलब कोई चीज नहीं होती है, हमारे दिमाग की वजह से बुरी होती है, या फिर हमारे प्रोज एंड कॉन्सेस होते हैं। अगर आप कोई चीज अच्छी चूज करते हैं अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए या फिर अपने दिमाग के लिए, तो वो चीज ये होती है कि आप कैसे अपने आप को हेल्दी रख रहे हैं, कैसे अपने माइंड को हेल्दी रख रहे हैं, एंड कैसे उस हेल्दी माइंड से अपना और चीजें मतलब वेल्थ कैसे इंक्रीज कर रहे हैं। चलिए इनकी बात से पूरे में सहमत हूं मैं, और मेरे थॉट में भी मेरे पास भी वही विचार थे जो विचार उन्होंने बोले हैं, तो विचार वही हमारे मैच कर रहे थे। तो मैं इस पॉइंट को मैं भी अब इसी बात पे कंक्लूड करूंगा कि मतलब आप कैसे सोच रहे हैं, आपका सराउंडिंग वही करने वाला है, आपकी चीजें वही होने वाली हैं। तो अगर अपने माइंड को सही रखते हैं, अपने थॉट को सही रखते हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट सही होने वाला है आपका। चलिए लास्ट पॉइंट, यू वॉन्ट डिफीटेड एवर, आप कभी हारते नहीं है। तो क्या होते हैं, हम सोचते हैं कि यार एग्जाम दिया, गलत गंदे मार्क्स आ गए, यार मैं तो सबसे पीछे रह गया, मैं हार गया, मैं गेम खेला, गेम में हार गया मैं। तो पहले जानते हैं इनसे, फिर बताता मैं क्योंकि बताइए। ओके, सो वी नेवर डिफीटेड इन अ सेंस, हम तब तक हारते नहीं है जब हमारे दिमाग में खुद की हार खुद ना लिखी हो। मतलब जब तक हम खुद के लिए नहीं सोचते कि हम हार गए, तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता। ओके, सो वही होगा कि हमारा थॉट प्रोसेस, जैसा हमारा दिमाग सोच रहा है वही करते हैं। हमने सोच लिया कि हम हार गए तो हम हार गए, हम जीत गए तो हम जीत गए। एक और चीज दोस्तों, कभी भी लाइफ में हार जीत नहीं होती है, जीत और सीख होती है। आप कहीं हारते हैं तो आप हारते नहीं वहां पे, आप वहां सीखते हैं। वी वॉन्ट लूज एनी बैटल, वी गेट लर्न फ्रॉम दैट बैटल। अगर मैं कहीं हारा हूं तो मैं हारा हूं तो मैंने क्या सीखा, वहां सीखा है वहां कि यार मेरे में ये कमी रह गई थी, अगर मैंने सुधार कर लिया तो मैं फिर वो विजेता बन जाऊंगा मैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि विनर में लूजर में बस पॉइंट का डिफरेंस होता है, वही पॉइंट अगर आप सही कर देते तो आप भी अगले अगले विनर होंगे। तो बात वही होगी कि कहीं पे एक ये लूज वर्ड नहीं होता, डिफीटेड वर्ड नहीं होता है, वर्ड क्या होता है, लर्निंग वर्ड होता है। इंसान तो जीतता है या फिर इंसान सीखता है, बात वही होगी। थॉमस एल्वा एडिशन अगर अपने आप को उसने मान लेता कि मैं हार गया हूं, तो 10,000 बार हारने के मतलब गलत प्रैक्टिस के बाद वो 10,000 बार मतलब 10,000 टाइम्स के बाद वो एक बल्ब का आविष्कार नहीं कर पाता। उन्होंने कहा था कि मैं 10,000 बार मैं हारा नहीं हूं, मैं ऐसे मैंने नए तरीके आजमाए हैं जो कि सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। मतलब देखिए उनका थॉट प्रोसेस कि तरीके आजमाए हैं सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, मतलब वहां पे मैंने कुछ मैंने गलत कमी रह गई है, तो अगले में मैंने वो कमी को मैंने सुधारा है, तभी जाकर के आज बल्ब का खोज हुआ है और हम सब उजाले में रह पाए। तो सोचिए कि अगर हार जाता, अगर वो सोचते कि मैं तो हार गया, तो ये रोशनी कहां से आती, ये चौक जगह चौन जहां रह रहे हो कहां से आता वो। तो यही वो रीजन है कि हारना कुछ नहीं होता है, लर्न होता है, सीखना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये 5 पॉइंट्स आपको कैसे अपने विचार को पॉजिटिव थिंकिंग रखो, आपसे मेंटेन कर सके, कैसे उसको मेंटेन बैलेंस कर सके, कैसे अपने दिमाग को उस थॉट प्रोसेस में ले सके, आपको पक्का हेल्प किया होगा। चलिए लास्ट में तो इनके कंक्लूड कर लेता हूँ कि कुछ इनके अपने कुछ और विचार बचे होंगे। जी मैम। So if you believe in positive thinking, your mind is always give you a positive
attitude to solve your problem. So always give your mind a positive thinking and a positive attitude. So solve your problem with a positive attitude, not with a negative attitude. तो दोस्तों, एटीट्यूड मैटर करता है, पर एटीट्यूड इज ना पॉजिटिव सेंस, नॉट इन नेगेटिव सेंस। तो उस एटीट्यूड को पॉजिटिव सेंस में लेकर के वर्क करते रहिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके थॉट प्रोसेस, आपके माइंड सेट, आपका हर चीज इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि आप हर चीज को पॉजिटिव लेने लगेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ट्रस्ट एवरीवन, कि अगर जिस दिन आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो गया, उस दिन से आपके सक्सेस को, आपके डेवलपमेंट की सीढ़ी दोस्तों वहीं से बनना शुरू हो जाएगी। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा सही लगा, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि और सबको भी पता चले कि किस प्रकार अपने थॉट प्रोसेस को हम सही कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, और थैंक करता हूँ ज्योति को, क्योंकि उन्होंने आप आकर के अपना इतना समय दिया और आपको इसके बारे में बताया। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।